एडिशन रिएक्शन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अपन ने बात कर ली है, ठीक है। हमने EAR पूरा पढ़ लिया है। जब हमने एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करा तो अपन ने ये बात करी कि एडिशन रिएक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूं कि हम जो GOC सेकंड पढ़ने वाले हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन पार्ट है, वो हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ने वाले हैं, हम रिएक्शन वाइज पढ़ेंगे। हम 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें अपन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे। तो एडिशन रिएक्शन सबसे पहला उठाया था अपन ने। एडिशन रिएक्शन में EAR अपन ने खत्म कर लिया है। अब अपन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन दैट इज FAR पर बात करेंगे। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में सिर्फ एक पॉइंट काम का है। पॉइंट ये है कि दीज रिएक्शन आर फॉलोड बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट। यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे अपन समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें तो ये अल्कीन है। आप जानते हो FAR जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो अल्कीन और अल्काइन की ही होती है। EAR भी हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो अल्कीन और अल्काइन की है। और FAR में भी जो FAR जो मेन रिएक्शन है वो अल्कीन और अल्काइन की ही है भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो कि अल्कीन गिवन है, उस पर HBr का टिक करवा रहे हो। अल्कीन HBr मतलब ER होने वाली है। ER होगा तो HBr ब्रेक होगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में। केस A है, केस 1 है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, शिफ्ट होंगे। यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा भाई, पॉजिटिव अटैक करेगा। और पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा। और कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन पर जाएगा जिस पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। इन दोनों में से कहीं पर जाना था, इस पे पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे तो नेगेटिव पार्ट यहां पर चला गया रिएजेंट का, ठीक है। अब HBr पेरोक्साइड इफेक्ट जब भी होगा, पेरोक्साइड है भाई H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, तब वहां पर हमारे पास क्या होने वाला है भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो नेगेटिव पार्ट इन दोनों में से किसी पे जाना था, तो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना कि जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे गया है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना है। ये जो प्रोडक्ट है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है हमारी, EAR है भाई, ये EAR हुई है। और ये हमारी कौन सी रिएक्शन हुई है, FAR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है, सिर्फ यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता है, या फिर इसे बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। जैसे कि अपन दूसरा एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी अल्कीन गिवन है HBr, याद रखना है FAR होगा तो उसमें पेरोक्साइड गिवन होगा। तो यहां पर HBr अकेला गिवन है, मतलब EAR होने वाला है। और EAR के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो HBr ब्रेक होगा H पॉजिटिव, Br नेगेटिव में। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फ्रेम होगा यहां पर, ठीक है। यहां पर Br आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। अब यहां पर HBr H2O2 मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट आ गया, और पेरोक्साइड इफेक्ट आ गया है तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, FAR होने वाली है। और FAR होगा तो प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। यहां पर ये जो ER में प्रोडक्ट बना है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना है। अब यहां पर देखो कि यहां पर कौन सा लग रहा है भाई, पेरोक्साइड इफेक्ट लग रहा है। और पेरोक्साइड इफेक्ट लग रहा है तो यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का दैट इज Br नेगेटिव, वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर में क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे। अगर मैं यहां पर अगर बात करूंगा तो यहां पर हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, यहां पर हाइड्रोजन एटम इस कार्बन पर 2 होंगे, और यहां पर कितने होंगे, यहां पर 1 होगा। तो Br हमारे पास यहां पे आने वाला है। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। यहां H आ जाएगा भाई और यहां Br आ रहा है,
ठीक है। तो इस तरह से अपन प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 यही हमारे पास एग्जाम्पल होता है, ठीक है, FAR का अकेला। यहाँ पर HF, HCl, HI पैरोक्साइड इफेक्ट को फॉलो नहीं करते, पैरोक्साइड इफेक्ट नहीं देंगे, सिर्फ HBr हमारा पैरोक्साइड इफेक्ट देगा, ठीक है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं यहां पर कि HF, HCl, HI डज नॉट फॉलो पैरोक्साइड इफेक्ट बट HBr फॉलो पैरोक्साइड इफेक्ट। अगर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड हमें गिवन है तो वो FAR देगा, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो यहां पर PH CH डबल बॉन्ड CH CH3 मतलब अल्कीन गिवन है और HBr की रिएक्शन, HBr पैरोक्साइड नहीं गिवन है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है, EAR होने वाली है। और EAR में ये कौन सा केस होने वाला है, केस 1 होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर देखो इस पाई इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ इस तरह से इस कार्बन पर ट्रांसफर करूंगा कि यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। ऐसा इसलिए करा है बाबा जी ने क्योंकि जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव आया वो फिनाइल रिंग के साथ किस में चला गया, रेजोनेंस में चला गया। तो यहां पर अब क्या होगा, HBr ब्रेक होगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव में, नेगेटिव पर पॉजिटिव अटैक करेगा, पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक करेगा। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फ्रेम होगा हमारे पास, एंड प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था वो एक बार AIPMT में आया हुआ है। कहां पर आया हुआ है भाई, AIPMT में आया हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखें। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन ना आपका EAR या FAR से देखा जाता है हमेशा। मतलब जब भी आप नीट का पेपर खोलोगे ना तो एक क्वेश्चन आपका EAR से मिलेगा, ठीक है, या FAR से मिलेगा, मतलब इन दोनों से एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। अब यहां पर अगर बात करें, ये क्वेश्चन भी एक बार AIPMT में आया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, 2-3 साल पहले ही आया हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखें HBr है, यहाँ पर ये अल्कीन दिख रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, HBr है मतलब ER होने वाला है। HBr ब्रेक होगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में होने वाला है। और ये जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा कि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बने। तो मैं स्पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव आया ये रिंग के साथ किस में चला गया, रेजोनेंस में चला जाएगा। और जो HBr है वो कुछ इस तरह से अटैक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पर, नेगेटिव पॉजिटिव पर। तो एंड प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर एंड प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। अब सोचने की बात ये आती है यार कि यहाँ पर कीटोन भी ग्रुप था, यहाँ पर बेंजीन भी था, लेकिन अपन ने बेंजीन पर अटैक नहीं करवाया HBr का, ना कीटोन ग्रुप पे करवाया है। हमने सिर्फ किस पे अटैक करवाया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, क्योंकि ये क्या है, ER है। और ER किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, अल्कीन और अल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। इसलिए ये अल्कीन ही रिएक्ट करेगा, ना कीटोन रिएक्ट करेगा ना बेंजीन रिएक्ट करेगा। अब यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस टाइप का है यार, ठीक है, लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। कोई सी भी बुक लगाओगे आप कॉम्पिटिटिव की या कोई सा भी टेस्ट पेपर आप सॉल्व करोगे तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है। अब यहां पर देखो, यहां पर अल्काइन गिवन है, HBr की रिएक्शन है। अल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, ER होती है। तो यहां पर मैं ER करवाने की कोशिश करता हूं। HBr ब्रेक होगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव में। ये केस A है, रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं अगर पॉसिबल है तो। यहां पर देखो, यहां पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक करेगा, नेगेटिव पर पॉजिटिव, तो A हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से A बन जाएगा। अब HBr H2O2, HBr H2O2 की अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनेगा। और एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट क्या बोलता है भाई कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इन दोनों कार्बन पे कहीं जाना था तो इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो यहां पर चला जाएगा। तो B हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, B हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या है कि जो HBr था वो भी ब्रेक हुआ है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव में, और Br नेगेटिव ने कहां पर अटैक करा, यहां पर अटैक करा। ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए नेगेटिव पॉजिटिव और यहां पर अटैक कर दिया।
ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। तो FAR में अपन को एक ही बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है, या फिर अपन इसे बोल सकते हैं कि ये पेरोक्साइड इफेक्ट पर काम करता है। ठीक है। तो HBr सिर्फ अकेला पेरोक्साइड इफेक्ट देता है, HF, HCl, HI नहीं देता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और इसी के साथ आज हमने खत्म कर लिया है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में सिर्फ एक एग्जांपल है हमारे पास, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। ये हमारी बात हुई FAR पर। अपन ने ER पहले खत्म कर लिया था, आज FAR खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन NAR स्टार्ट करेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हमने एडिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करा था, EAR, FAR एंड NAR। EAR, FAR की बात कर चुके हैं, लास्ट क्या बचा है हमारे पास, NAR पढ़ेंगे और एडिशन रिएक्शन को खत्म करेंगे। और जैसे ही एडिशन रिएक्शन खत्म होगा तो हमारी 4 टाइप की रिएक्शन में से एक टाइप हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा 25% काम खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन ने 4 टाइप की रिएक्शन में डिवाइड करा हुआ है, अगर एक टाइप खत्म हुआ तो सिर्फ हमारे पास 3 टाइप और बचेंगे, और जैसे ही हम 3 टाइप को पढ़ेंगे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जब अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा ना, तब मैं आपसे बात करूंगा और NCERT की हर एक रिएक्शन बताऊंगा आपको, कि अपन ने एक भी रिएक्शन NCERT की नहीं छोड़ी है भाई। ठीक है। और जो एडिशनल रिएक्शन है वो भी अपन ने कवर्ड करी है। ठीक है। तो यहां पर अपन चैप्टर वाइज ना पढ़ते हुए रिएक्शन वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लें, क्योंकि रिएक्शन वाइज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो बहुत इजी होती है, क्योंकि बाबा जी ने भाई बहुत मेहनत करी आपके लिए। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।